फेसबुक और डियर वैलेंटाइन। प्रिया और प्रसून एक ही ऑफिस में काम करते थे। करीब करीब हर रोज ही वे एक दूसरे के सामने पड़ जाते थे। प्रसून की कैबिन के सामने ही प्रिया का वर्क स्टेशन था। पहली नज़र में ही उसे प्रिया अच्छी लगने लगी थी। अब एक ही ऑफिस में काम करने के भी अपने अलग अलग लफड़े हैं, इसलिए बड़े ही सधे कदमों से वह प्रिया के मामले में आगे बढ़ना चाहता था। वह तो प्रिया को चाहता था, उसकी बदनामी नहीं चाहता था और न ही खुद लोगों की निगाहों में आना चाहता था। प्रिया उसके कैबिन के पास से जब गुजरती तो दोनों की नजरें टकरा जाती थी। नजरों ही नजरों में उसने प्रिया को न जाने कितनी बार आई लव यू बोला था। प्रिया की नजरों में क्या है ये वो अब तक समझ नहीं पाया था। कई बार उसे स्वीकृति दिखती तो कई बार तिरस्कार। स्वीकार और तिरस्कार के दो पार्टों के बीच झूलता उसका प्यार बढ़ता ही गया था। वह तो भला हो फेसबुक का, जिसमें एक दिन उसने प्रिया के नाम से सर्च किया तो प्रिया की प्रोफाइल दिख गई। यह उसके लिए एक बड़ी सफलता थी। वह सुबह शाम रात जब चाहे स्मार्टफोन को हाथ में लेकर प्रिया को देख सकता था। तस्वीर से ही सही, लेकिन कम से कम अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर सकता था। एक बार होली में उसने ऑफिस के कॉरिडोर में रंग खेलती प्रिया को रंग लगाना चाहा। हाथों में गुलाल लेकर आगे बढ़ा, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। वह वापस अपने कैबिन में लौट आया और फेसबुक प्रोफाइल खोलकर प्रिया की तस्वीर को ही रंग दिया। माथे पर रंग, गालों में गुलाल, बालों में गुलाल। प्रिया की तस्वीर रंग गई। केवल आंखें ही बची थी। उसको लगा कि मानो प्रिया उससे कह रही हो, प्रसून, होली के बहाने तुमने मेरी तस्वीर की मांग भर दी है, इसका मतलब समझते हो? न्यू ईयर के मौके पर भी प्रिया उसकी कैबिन के सामने खड़ी थी। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। प्रसून का भी मन किया कि जाकर प्रिया का हाथ पकड़कर उसे हैप्पी न्यू ईयर बोल दे, लेकिन दिल इतनी जोर से धड़का कि वह वहां तक जाने की हिम्मत न कर पाया और जाकर उसकी तस्वीर को ही विश करना पड़ा। एक बार तो लिफ्ट में केवल प्रिया और प्रसून ही थे। लेकिन प्रसून की सिट्टी बिट्टी गुम हाय हेलो की औपचारिकता भी न हुई दोनों की। वैसे तो प्रिया प्रसून को सिर्फ उसकी पोस्ट से जानती थी। उसकी कैबिन के सामने जो बड़ा सा बोर्ड लगा था, प्रसून वर्मा निदेशक। प्रसून की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। अब उसकी पोस्ट की मजबूरी थी और कुछ ऑफिस में सम्मान की फिक्र कि वह उससे कुछ कह नहीं पा रहा था। धीरे धीरे प्रसून को एहसास होने लगा था कि प्रिया भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। वह उसके चैम्बर के पास से दिन में किसी न किसी काम से 4-5 बार गुजरती तो प्रसून को बड़ा अच्छा लगता था। प्रसून तो प्रिया को लाइफ पार्टनर के रूप में देखने लगा था। दोनों की उम्र में 8-10 साल का अंतर था, पर प्रसून को यह कोई समस्या नहीं लग रही थी। प्रसून ने फजीहत के डर से यह बातें किसी से शेयर नहीं की थी। उसे लगता था कि लोग क्या कहेंगे। कंपनी का युवा निदेशक असिस्टेंट मैनेजर के प्यार में पड़ गया। किसी से भी अपनी बात शेयर करने से पहले वह प्रिया की तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहता था कि प्रिया भी प्रसून में इंटरेस्टेड है। लेकिन यह कैसे पता चले? अब तो हालत ये हो रही थी कि सोते जागते उठते बैठते बस हर वक्त वह प्रिया को ही याद करता। उसकी तस्वीर डाउनलोड कर अपने मोबाइल में लगा चुका था। प्रिया का दीवाना हुआ जा रहा था। वह कहते हैं, जब आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस व्यक्ति से मिलवाने में लग जाती है। प्रसून के साथ भी ऐसा हुआ। जब जल्दी ही प्रिया की ड्यूटी प्रसून के साथ लगा दी गई। प्रसून की असिस्टेंट मैनेजर मीता अपनी शादी के सिलसिले में 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर भोपाल गई हुई थी। इस पीरियड के लिए प्रसून के साथ प्रिया को लगाया गया था। उस दिन
सुबह सुबह वह अपने कैबिन में बैठा हुआ था, तभी अचानक खटखट की आवाज़ हुई। कम इन, प्रसून ने कहा। सर गुड मॉर्निंग, मैं प्रिया सिंह, असिस्टेंट मैनेजर, मुझे आपके साथ काम करने को बोला गया है। प्रसून को तो मन मांगी मुराद मिल गई। उसने सोचा भी ना था कि प्रिया से इतनी जल्दी बात करने का मौका मिलेगा। कुछ पल ऑफिस के काम से सही साथ गुजरेंगे। उसे लगा कि भावनाएं उसके चेहरे की रंगत ना बदल दें, उसकी आंखों से अश्क न झलक जाए। आई विल कॉल यू प्लीज, वेट एट योर सीट, वह प्रिया से बोला। प्रसून जैसे तैसे खुद को संभालने का प्रयास कर रहा था। साल भर आंख मिचौली खेलते हुए बीत गया था और पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात की थी। प्रसून सोच रहा था कि उसके कैबिन में जब प्रिया सामने आकर बैठेगी और कोई केस डिस्कस करेगी तो वह कैसे डिस्कशन कर पाएगा। उसका रोम रोम प्रिया के एहसासों से भरा हुआ है। उसकी हर एक सांस में प्रिया नाम की ऑक्सीजन अंदर जाती है। उसका दिल प्रिया के नाम पर ही धड़कता है। पता नहीं कि यह केवल संयोग है या प्रकृति का खेल। आजकल प्रिया के प्यार में उसकी मनोदशा अलग थी। उसे राहों में गुलाब बिछे नजर आते थे, जिसमें प्रिया के हाथों को अपने हाथ में लेकर वह सफर करता था। वह सब तो कल्पना थी, लेकिन आज प्रिया का उसके कैबिन में आना, गुड मॉर्निंग कर वापस जाना तो कल्पना न थी। कुछ देर बाद उसने प्रिया को फोन किया। हेलो प्रिया, प्लीज कम। इज दिस प्रसून सर? यस। प्रिया और प्रसून के बीच केवल 2.5 फीट की टेबल का अंतर था। उसने प्रिया को बोला, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। प्रिया ने आभार व्यक्त किया। प्लीज बी कंफर्टेबल। प्रसून ने प्रिया को सहज बनाने का प्रयास किया। श्योर सर, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सच बात तो यह थी कि प्रसून के दिल की धड़कनें सुपरसोनिक स्पीड से चल रही थी। वह खुद कंफर्टेबल नहीं था। हो भी कैसे? उसकी जिंदगी उसके सामने बैठी थी, सिर्फ 2.5 फीट की दूरी पर वह जी भर उसे देख भी नहीं सकता था, उसे छू भी नहीं सकता था। औपचारिकता की मोटी चादर बीच में पड़ी हुई थी। सर, मिस्टर श्याम के फॉरेन टूर के बारे में आपसे डिस्कस करना था। यस, व्हाई नॉट प्रिया? पहली बार प्रसून के मुख से प्रिया का नाम निकला था। एक्चुअली सर, मिस्टर श्याम ने फॉरेन टूर के बाद 10 दिन की लीव अप्लाई किया है। हमारे HR डिपार्टमेंट को इसमें ऑब्जेक्शन है। इसके लिए आपसे स्पेशल अप्रूवल चाहिए। व्हाट अबाउट रूल? प्रिया, सर पहले भी कई लोगों ने ड्यूटी को छुट्टी से क्लब किया है। मिस्टर श्याम के केस में यह अलग बात है कि वह 10 दिन की लीव मांग रहे हैं, प्रिया ने इन्फॉर्म किया। प्रिया, आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगी? यस सर, माय प्लेजर, प्रिया ने हंसकर कहा। कॉफ़ी पीते वक्त कुछ इधर उधर की बातें हुई, नजरें मिली। पहली बार प्रसून प्रिया को इतने करीब से देख रहा था। प्रसून सोच रहा था कि प्रिया से अपने दिल की बात कह दे, पर दिमाग ने रोका। पागल मत बनो, प्रिया तुम्हारी असिस्टेंट है। यदि उसने जाकर सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी में तुम्हारी शिकायत कर दी तो बहुत फजीयत होगी। बेहतर है कि ऐसा कुछ मत सोचो। पहले प्रिया को समझो, उसके मन को पढ़ो। बातों बातों में ही पता चला कि प्रिया आनंद विहार में रहती है। प्रसून ने कहा, मैं भी उधर ही रहता हूँ। कैसे आती हो आप? सर, मेट्रो से। इफ यू डोंट माइंड, मेरे साथ भी आ सकती हो। प्रसून ने मौका देखकर चौंका जड़ा। प्रिया के लिए यह ऑफर किसी सरप्राइज से कम नहीं था। वह मन के भाव छिपाते हुए बोली, ठीक है सर, यदि जरूरत पड़ी तो बताऊंगी। प्रिया ने बॉल को बाउंड्री से पहले ही रोक लिया। ओके प्रिया, नोट बनाकर ले आओ, मैं अप्रूव कर देता हूँ। राइट सर। उस दिन 3-4 बार प्रिया और प्रसून एक दूसरे के साथ मिले, डिस्कशन हुए। जब जब प्रसून ने अपनी बातों द्वारा प्रिया की भावनाओं को हिट करना चाहा तो प्रिया ने ऐसा स्पिन कराया कि हिट करना तो दूर, उसके आसपास तक प्रसून की बातें न पहुंच पाई। वह परेशान होता रहा। दिल की धड़कनें साइनोसाइडल वेव की तरह ऊपर नीचे होती रही। प्रसून ने दिल को तसल्ली दी कि अभी तो पूरा 1 हफ्ता प्रिया उसके साथ काम करेगी।
अगले दिन प्रसून प्रिया का अपने चैम्बर में इंतजार करता रहा कि वह आज मिस्टर श्याम का केस डिस्कस करने आएगी। 11 बजे तक जब न आई तब उसने उसे रिंग किया, फोन ना उठा। प्यून भेजकर प्रिया को बुलवाया। प्रिया आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, सर मेरी ड्यूटी चेंज कर दी गई है, मुझे HR में फिर से लगा दिया गया है। बटवाए? प्रसून गुस्से में बोला। मुझे नहीं पता, प्रिया ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। इट्स ओके प्रिया, मिस्टर श्याम का केस डिस्कस करके फाइनल कर दो, इट विल नॉट टेक सो मच टाइम। ओके कहकर प्रिया चली गई। प्रसून काफी देर तक इंतजार करता रहा किंतु प्रिया न आई। वह HR में वापस चली गई थी। प्रिया के इस अभद्र व्यवहार पर प्रसून बहुत दुखी था। प्रसून को लगा कि प्रिया उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रिया ने प्रसून की आंखें कभी पढ़ी ना हो। जुबान से तो नहीं, लेकिन आंखों से उसने हमेशा अपनी बात कही है। जिंदगी फिर से अपने ढर्रे पर आ गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, प्रसून और अधिक बेचैन हुए जा रहा था। घर वालों द्वारा शादी के लिए लगातार दबाव दिया जा रहा था। वह घर वालों को कुछ न कुछ बहाने बनाकर टाल देता था। अभी वह सिर्फ प्रिया के बारे में ही सोच पा रहा था। उसे नहीं पता था कि प्रिया की उसके बारे में क्या राय है। एज यूजुअल प्रिया के हाव भाव अब भी कंफ्यूज्ड थे। उसे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार तो दिखता, साथ ही एक आई डोंट केयर एटीट्यूड भी। प्रसून कई बार मेट्रो से भी जाता और प्रिया दिख जाती। उसे लगता कि वह उसे आमंत्रित कर रही है। वह उसकी तरफ बढ़ता, तभी वह मेट्रो में बैठकर चली जाती। प्रिया को मेट्रो में फॉलो करना उसके बस की बात न थी। प्रसून को तभी एक मौका दिखा। वैलेंटाइन डे आने वाला था। उसे लगा कि यह अच्छा मौका है, अब कंफर्म कर लिया जाए कि प्रिया के मन में क्या है। कम से कम जिंदगी अटकी तो न रहेगी। अब प्रश्न यह था कि वैलेंटाइन डे का लाभ कैसे उठाया जाए। ऑफिस में प्रपोज करना तो लगभग असंभव सा था। प्रिया उसके साथ कहीं जाएगी भी क्या? तब क्यों ना काम के बहाने चैम्बर में बुलाकर ही मन की बात कह दी जाए। अब प्रिया कोई नादान बच्ची तो थी नहीं कि सेक्सुअल हरेसमेंट और प्रपोज करने में अंतर नहीं समझेगी और कंप्लेन कर देगी। वैसे भी प्रसून का इंटेंशन तो साफ था। वह प्रिया को प्यार करता था और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। प्रसून ने तमाम विकल्पों पर विचार किया, हर एंगल से सोचा, तमाम केस स्टडी किए और निर्णय ले लिया। 14 फरवरी की सुबह उसने प्रिया की आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। चांस की बात, ऑफिस अगले 2 दिन तक बंद था। प्रसून ने निर्णय ले लिया था कि यदि अगले 2 दिन में प्रिया उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करती है, वह मान लेगा कि प्रिया को उसकी दोस्ती कबूल है। यदि वह जान पहचान होने के बावजूद फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करती है, तो अर्थ यही होगा कि प्रिया को प्रसून में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। प्रसून 2 दिन तक इंतजार करता रहा कि प्रिया कंफर्म बटन को टच करेगी और प्रसून कम से कम उसका फेसबुक फ्रेंड ही बन जाएगा, लेकिन वह भी न हुआ। 2 दिन के बाद प्रसून ने फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट कर दी और सपनों की दुनिया से निकल गया। अगले दिन प्रिया कॉरिडोर में दिखी, पर प्रसून ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। प्रसून जान चुका था कि नजरों को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। शाम के 4 बजे वह अपने चैम्बर में अपनी सहायक मीता के साथ मीटिंग में व्यस्त था। तभी उसका प्यून उसे एक लिफाफा पकड़ा गया। लिफाफे के अंदर सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी की नोटिस थी।